नरेंद्र मोदी जी इस देश को न्याय देना चाहते हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी जी लाए भारतीय न्याय संहिता। ये फर्क समझना पड़ेगा। इसमें लंबे समय तक शासन करना है। ये नागरिक उद्वेलित क्यों हो रहे हैं, ये हमारे खिलाफ आवाज क्यों उठा रहे हैं, इनको दंड देने की व्यवस्था करो। तो अंग्रेज लाए भारतीय दंड संहिता। नरेंद्र मोदी जी इस देश को न्याय देना चाहते हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी जी लाए भारतीय न्याय संहिता। ये फर्क समझना पड़ेगा। ये आपको फर्क समझना पड़ेगा। उनको दंड देना था और उनके लिए हमारी सोसाइटी, हमारा विषय प्रायोरिटी में नहीं था। उनके लिए धारा 144 महत्वपूर्ण थी। पांच से ज्यादा आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते, और अगर किसी ने मर्डर कर दिया तो वो 302 में ले गए, पीछे ले गए। अगर किसी महिला के साथ बलात्कार हुआ तो 376 में ले गए। लेकिन अगर 5 से ज्यादा इकट्ठे हुए, उनको दंड देना था। इसलिए प्रायोरिटी उनकी चेंज थी, हमने प्रायोरिटी बदली। हमें न्याय देना है नागरिकों को, इसलिए भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों अधिनियम आपके ध्यान में है ही। आप सब जागरूक लोग हो, जानते। इसमें लंबे समय तक शासन करना है। ये नागरिक उद्वेलित क्यों हो रहे हैं, ये हमारे खिलाफ आवाज क्यों उठा रहे हैं, इनको दंड देने की व्यवस्था करो। तो अंग्रेज लाए भारतीय दंड संहिता। नरेंद्र मोदी जी इस देश को न्याय देना चाहते हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी जी लाए भारतीय न्याय संहिता। ये फर्क समझना पड़ेगा। ये आपको फर्क समझना पड़ेगा। उनको दंड देना था और उनके लिए हमारी सोसाइटी, हमारा विषय प्रायोरिटी में नहीं था। उनके लिए धारा 144 महत्वपूर्ण थी। पांच से ज्यादा आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते, और अगर किसी ने मर्डर कर दिया तो वो 302 में ले गए, पीछे ले गए। अगर किसी महिला के साथ बलात्कार हुआ तो 376 में ले गए। लेकिन अगर 5 से ज्यादा इकट्ठे हुए, उनको दंड देना था। इसलिए प्रायोरिटी उनकी चेंज थी, हमने प्रायोरिटी बदली। हमें न्याय देना है नागरिकों को, इसलिए भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों अधिनियम आपके ध्यान में है ही। आप सब जागरूक लोग हो, जानते। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।